हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर, जहां आज हम डिस्कस करेंगे एक नया सब्जेक्ट विच इज़ आवर इंडियन पॉलिटी। तो आइए समझते हैं कि पॉलिटी क्या होती है और पॉलिटी के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें समझना होता है। बेसिकली देखिए, इंडियन पॉलिटी में हम डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं हमारे संविधान को, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को इम्प्लीमेंट किया जाता है वही हमारी बन जाती है पॉलिटी। तो पॉलिटी में हम डिस्कस करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल्स को, संविधान के अंदर हमारे क्या क्या प्रोविजंस हैं, शेड्यूल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, क्या हमारा संविधान बोलता है, क्या क्या हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, DPSPs, इमरजेंसी प्रोविजंस, जितनी भी ये चीज़ें हैं सारा हम इंडियन पॉलिटी के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले समझते हैं वर्ड पॉलिटी का मतलब क्या होता है। पॉलिटी को हिंदी में बोलते हैं राज्य व्यवस्था, यानी राज्य के अंदर सरकार किस तरीके से काम करती है, सरकार किस तरीके से मैनेज करती है किसी राज्य की व्यवस्था को, ये हम पढ़ते हैं हमारी पॉलिटी के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ने की। देखिए, ये जो आपको बुक दिखाई दे रही है यही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किसी देश के अंदर संविधान की क्या ज़रूरत होती है। तो आइए समझते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड द ऑर्गेनिक इन लॉ ऑफ द लैंड विच इस्टेब्लिश कंसेप्शन, कैरेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट as well as determine the extent of power of the government and the manner this power to be exercised। सबसे पहले यहाँ पर टर्म्स को समझते हैं। A constitution is the fundamental, fundamental means होता है basic, and the organic in law, organic means होता है live। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो एक बेसिक और ऑर्गेनिक लाइव लॉ है। ऑर्गेनिक मीन्स होता है लाइव। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जीता जागता कानून है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जीता जागता हम क्यों बोल रहे हैं। ऑर्गेनिक देखिए मीन्स होता है जब समय के साथ किसी चीज़ में चेंज होता हो, चेंज हमें देखने मिलता हो किसी चीज़ के अंदर टाइम के साथ, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम टू टाइम, समय पड़ने पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकता है। इसलिए हम बोलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्गेनिक। विच इस्टेब्लिश कंसेप्शन, कंसेप्शन मीन्स होता है क्रिएट। देखिए, हमसे कौन कहता है, हु टेल्स अस टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, हमें कौन डायरेक्शन देता है कि सरकार बनाइए, हमें कौन कहता है कि भारत के अंदर सरकार होनी चाहिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि सरकार होनी चाहिए और सरकार द्वारा हमारी कंट्री को रूल किया जाएगा। कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट, कैरेक्टर मीन्स नेचर, अगर सरकार होगी तो वो किस नेचर की होगी, ये हमें कौन बताता है, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, ये इस नेचर की होगी, ये हमें कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। देखिए, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये जितने भी टर्म्स हैं, जैसे जैसे हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे ये चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी कि सोवरिन का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है। धीरे धीरे सब ये बातें आपको समझ में आती जाएंगी। तो हमारे सरकार का नेचर क्या होगा, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स स्ट्रक्चर, किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, मतलब सरकार किस नेचर की फॉर्म होगी। पार्लियामेंट्री फॉर्म होगी, दो तरीके के नेचर होते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारी इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये भी हम आगे जानेंगे क्या होती हैं। as well as determine the extent of power of the government and the manner this power to be exercised। गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं और ये पावर्स किस तरीके से वो अपनी यूज़ कर सकती है कंट्री को चलाने के लिए, ये सारी चीज़ें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रूल बुक ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन कानून की वो किताब होती है जिससे गवर्नमेंट हमारी रूल करती है हमारी कंट्री को। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ द कंट्री, एवरी अदर लॉ कम आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे ऊपर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम। सुप्रीम मीन्स देयर इज नो लॉ विच इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी अदर लॉज हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आते हैं। जैसे कि हमारा इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1960 में लागू हुई थी। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में आया था। मोटर व्हीकल एक्ट
1988 में आया था। ये जितने भी नियम और कानून हैं सारे कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आते हैं। कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन एक और काम करता है, ये रिलेशन इस्टेब्लिश करता है किसके बीच, सिटीजन के बीच और हमारी सरकार के बीच। सरकार और देश में रह रहे नागरिकों के बीच में कैसा रिलेशन होगा ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमें मौलिक अधिकार देता है। क्या क्या मौलिक अधिकार देता है आगे सब हम डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़, साथ ही साथ देश में रहने वाले हर एक सिटीजन की फंडामेंटल राइट के साथ साथ कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, ये भी हमारा कौन बताता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। पीपल कैन चेंज द गवर्नमेंट। अगर कोई गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही तो कॉन्स्टिट्यूशन ये सिटीजन्स को पावर देता है कि वो इलेक्शन में उस सरकार को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये एक रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है बिटवीन सिटीजनशिप एंड गवर्नमेंट। देखिए डेट ऑफ बर्थ की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब बना था। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 नवंबर 1949 में बन करके तैयार हो गया था, लेकिन ये फोर्स में कब आया था, इम्प्लीमेंट कब हुआ था, वो हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम हर साल रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो वो 26 नवंबर 1949 है। कॉन्स्टिट्यूशन कब इंप्लीमेंट हुआ था, वो 26 जनवरी 1950 में हुआ था। तो ये सब डिस्कशन था हमारा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी होता है। आइए अब आगे चलते हैं। देखिए जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होंगे तो हमारी ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आएंगी जो हम अभी जान लेते हैं, जिससे जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये। देखिए 3 वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देखिए हमारी कंट्री में ये 3 पिलर्स की तरह काम करती हैं। यानी क्या काम करती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, अब ये जानते हैं हम। लेजिस्लेचर होती है, लेजिस्लेचर का देखिए हमारी कंट्री के अंदर काम होता है कानून को बनाना, टू मेक लॉज। लेजिस्लेचर हमारी कंट्री के अंदर कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव इस कानून को जो बनाया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा, इसे एग्जीक्यूट करने का काम, इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का। तो कानून जो बन करके तैयार हुआ उसे इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। और जुडिशरी क्या काम करती है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो कानून बनाया गया है और इम्प्लीमेंट किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, तो चेक और बैलेंस का काम इन दोनों पर हमारी जुडिशरी करती है। यानी अगर कोई कानून, अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं है, वो वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हमारी जुडिशरी उस लॉ को नल एंड वॉइड कर सकती है, यानी ख़त्म कर सकती है। अब देखिए यूनियन लेवल और स्टेट लेवल, हमारी इंडिया के अंदर 2 लेवल पर गवर्नमेंट देखने मिलती है। एक यूनियन लेवल, सेंटर लेवल, जिसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, और एक स्टेट लेवल जिसका हेड होता है चीफ मिनिस्टर। यूनियन लेवल पर पार्लियामेंट होती है और इंडियन पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। कोई भी लॉ अगर हमारे इंडिया में बनाया जाता है तो वो लोकसभा और राज्यसभा से पे पास किया जाता है और उसके बाद देन प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं, तभी वो लॉ इम्प्लीमेंट होता है। अब देखिए समझते हैं लोकसभा और राज्यसभा क्या होती हैं। इंडियन पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ राज्यसभा, लोकसभा। मेंबर ऑफ दीज हाउस नोन एज एमपीज। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी एमपीज। जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो हम लोग वोट देते हैं, सांसदों को इलेक्ट करते हैं। सांसदों को ही एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। जितने भी इनके फंक्शंस हैं, कैसे लोकसभा काम करती है, राज्यसभा काम करती है, वो आगे सारा हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम बेसिक टर्म का मतलब समझ रहे हैं।
अगर टेन्योर की बात करें, लोकसभा के एक मेंबर का, एक एमपी का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। 5 साल बाद फिर फ्रेश इलेक्शंस होते हैं, फिर से हम वोट देते हैं और अपने एमपी को चुनते हैं। मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में जो मेंबर बैठते हैं उनका कार्यकाल टेन्योर 6 ईयर का होता है। लेकिन एक लोकसभा और राज्यसभा में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि लोकसभा हर 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, ये एक परमानेंट हाउस है। अब यहाँ पर होता क्या है, हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर रिटायर्ड कर जाते हैं, मतलब 1/3 मेंबर को हर 2 साल बाद रिटायर्ड कर दिया जाता है। 1/3 मेंबर में कुछ मेंबर रिटायर्ड हो गए, फिर उनकी जगह नए मेंबर्स आ जाते हैं, फिर 2 साल बाद फिर जो रिटायर्ड हुए उनकी जगह नए मेंबर्स आ जाते हैं। तो जब हम 2+2+2 करेंगे तो एक मेंबर का टेन्योर 6 ईयर्स का रहता है। तो ये एक परमानेंट हाउस है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। ये थी बात हमारी सेंट्रल लेवल पर। देखिए स्टेट लेवल पर भी हमें कुछ इस तरीके का ही स्ट्रक्चर देखने मिलता है, जहाँ पर हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं। जो लेजिस्लेटिव्स के मेंबर होते हैं उन्हें हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी MLA बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में विधायक बोलते हैं। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को में जो मेंबर्स बैठते हैं उन्हें हम MLCs बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारा सेंट्रल लेवल पर और ये हमारा होता है स्टेट लेवल पर। अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ हम समझते हैं, देखिए पॉलिटी को हम किस तरीके से कवर करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, वो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब इतने लंबा कॉन्स्टिट्यूशन बनने की भी अपनी एक हिस्ट्री है, जो कि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा संविधान बना, सारा हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। देन उसके बाद पढ़ेंगे हम हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड की गई, जिसका काम था इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। अब इस असेंबली में कौन कौन था, क्या क्या किस किस का क्या क्या रोल था, कि सारा हम डिस्कस करेंगे हमारे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे क्या फीचर्स हैं, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे हिंदी में हम प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना क्या होती है, इसे हम समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं, हम पढ़ेंगे हमारे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये आर्टिकल डील करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1 to 4 के अंदर। देन सिटीजनशिप, कौन कौन भारत का नागरिक बन सकता है, कैसे नागरिकता ली जाती है भारत के अंदर, या कैसे कोई सिटीजन अपनी सिटीजनशिप को छोड़ सकता है, ये जानेंगे हम सिटीजनशिप के अंदर। और सिटीजनशिप एक्ट 1955 को भी हम इसी के अंदर समझेंगे। फंडामेंटल राइट, इसे हम हिंदी में फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 to 15 के अंदर कवर किए जाते हैं, आर्टिकल 12 to 35 के अंदर ये कवर किए जाते हैं। क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, ये आर्टिकल 36 to 51 के अंदर आती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी क्या होती हैं, ये आर्टिकल 51A के अंदर कवर होती हैं, ये भी हमें समझनी है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368, पार्लियामेंट किस तरीके से संविधान को चेंज कर सकती है, ये अमेंडमेंट के अंदर पढ़ेंगे हम। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर उसके बाद सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सेंटर पर और स्टेट पर किस तरीके से काम करती है, क्या क्या उसकी पावर्स होती हैं, सारा हम जानेंगे इन टॉपिक्स के अंदर। देन यूनियन टेरिटरीज देखेंगे। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सेंटर और स्टेट का रिलेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से ये आपस में मिलकर काम करते हैं, ये हमारा सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन में समझेंगे। इमरजेंसी प्रोविजंस, हमारे देश के अंदर आपातकालीन क्या होता है, आपातकाल कब लगाया जा सकता है, ये हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर आता है। देखिए हमारी 3 तरीके की इमरजेंसीज होती हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 डील करता है हमारा नेशनल इमरजेंसी से। आर्टिकल 3
56 डील करता है हमारा स्टेट इमरजेंसी से, इसे हम इंटरनल डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं। और आर्टिकल 360 ये डील करता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी से। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे देश में नहीं लगी है और हम ऐसी विश करते हैं कि कभी भी हमारे देश में इसकी ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद जुडिशरी को पढ़ेंगे। जुडिशरी में हम पढ़ेंगे हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये किस तरीके से काम करती हैं, क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। देखिए 2 तरीके की बॉडीज़ होती हैं हमारी, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो होती हैं जिसका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो होती हैं जो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बना दी जाती हैं। क्या क्या वो बॉडीज़ होती हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ये सारा हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब समझेंगे। देन हम पढ़ेंगे पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटीज़। हमारे यहाँ 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट देखने मिलती है, जो कि पहली हमारी सेंट्रल लेवल पर काम करती है, उसके बाद हमारा स्टेट लेवल पर काम करती है हमारी गवर्नमेंट, देन हमारी काम करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसमें हमारी पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ आती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्शंस। भारत के अंदर इलेक्शन किस तरीके से होते हैं, किसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि इलेक्शन को सही तरीके से कराया जाए, ये सारा हम इलेक्शन में समझेंगे। और उसके बाद मिसलिनियस टॉपिक, यानी कोई टॉपिक छूट जाता है जो ऊपर कवर नहीं किया गया है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे हमारे मिसलिनियस टॉपिक के अंदर। तो इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। देखिए ये जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये हम अपना समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम समझेंगे हमारा कंपनी रूल 1773 और 1858 के बीच क्या क्या एक्ट्स हमारे ब्रिटेन की सरकार के द्वारा पास किए गए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।